तो जी अब आ जाते हैं हमारे रिजल्ट्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रोटेशन एंड एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस रोटेशन। हम लोगों ने वो तो पढ़ लिया कि भाई पोजिशनिंग कैसे होती है। अब उसके मतलब रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें और होती हैं उसके अलावा, वो हम लोग को देखनी है। ठीक है, तो बैक टू दैट स्टोरी। तो अब क्या था भाई, वो जो डाकू आया था उसने क्या किया, स्टमक को अपनी साइड पे लगा दिया। अब क्या होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि डरते तो सब है भाई डाकू से, मरना किसी को भी नहीं है, मरना कोई भी नहीं चाहता। तो अब क्या होता है कि डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम ने भी जैसे देखा कि भाई ये तो डाकू आ रहा है, तो उसने क्या किया, उसने भी लेफ्ट ले लिया। मतलब सब अपनी पोजीशन से हटते जा रहे हैं ताकि उस डाकू को बस जाने दें। तो बस वो डाकू सीधा सीधा आता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए बस डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम ने जैसे देखा कि डाकू आ रहा है, तो इसने क्या किया, इसने लेफ्ट ले लिया। और जैसे इसने लेफ्ट लिया तो यहाँ पे एक स्पेस बन गई स्टमक के पीछे, जिसको हम लोग बोलते हैं ओमेंटल बर्सा या फिर लेसर सैक भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम ऐसे थी, डाकू को देखा, लेफ्ट मुड़ गई, यहाँ पे ओमेंटल बर्सा बन गया। उसके बाद क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जो स्टमक होता है वो अटैच्ड होता है हमारे लिवर बर्ड से थ्रू द लेसर ओमेंटम। ठीक है, हम लोगों ने ये पीछे बात पढ़ी थी लास्ट लेक्चर्स में, आप लोग चेक कर सकते हैं जब हम लोगों ने मीजेंट्री पढ़ी थी। तो अब क्या होता है, वो जो लेसर ओमेंटम है ना, उसने भी देखा। अब जैसे अच्छा, इसकी पोजिशनिंग बेसिकली ऐसे है ना, ये देखें आप कि ये ऊपर मिसोगैस्ट्रियम पड़ी है, नीचे लेसर ओमेंटम पड़ा है। ठीक है, और ये बीच में हमारे पास स्टमक पड़ा है। तो अब जैसे डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम ने देखा कि भाई ये जो डाकू आ रहा है, तो इसने क्या किया, लेफ्ट ले लिया। तो उसके बाद देखा लेसर मोमेंटम ने, तो इसने क्या किया, राइट ले लिया। सब दोनों अपनी अपनी पोजीशंस में हो गए, तो इसकी वजह से देखें लेसर मोमेंटम बन गया और ये राइटवर्ड मूव कर गया। तो ये दो रिजल्ट्स हो गए हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रोटेशन की वजह से। उसके बाद अब भाई जाहिर सी बात है, सब वहाँ पे तो एक गांव बसा हुआ है जहाँ पे डाकू आए हैं, तो वहाँ पे तो दूसरे भी ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं ना। तो अब ये चौथे वीक के बाद अब आ जाता है पांचवा वीक। पांचवा वीक जैसे ही आता है तो हम लोग को नज़र आता है कि एक नया बच्चा पैदा हुआ है, मतलब एक नया लोग आ गया है, एक नया इंसान आ गया है हमारे उस गांव में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लीन प्रीमोडियम, मतलब स्प्लीन बर्ड आ गया है। वो कहाँ पे आया है, वो जी डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम के, बिकॉज मैंने बोला था ना डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम है क्या, डॉर्सल मीजेंट्री है। ठीक है, डॉर्सल मीजेंट्री जो हमारे पास गैस्ट्रियम के लेवल पे पड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल मीजेंट्री। अब मीजेंट्री मैंने क्या बोला था, दो लेयर्स होती हैं पेरिटोनियम की और उनके बीच में एक ऑर्गन होता है। तो अब डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम है या ऐसे पड़ी है, इसके बीच में, इसके दो लीव्स के बीच में हमारे पास ऐसे स्प्लीन प्रीमोडियम पैदा हुआ है। तो जी अब देखेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्प्लीन प्रोड्यूस हुआ है, पैदा हुआ है, दो लीव्स ऑफ द टू लीव्स बिटवीन द टू लीव्स ऑफ द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। ठीक है, तो अब जैसे स्प्लीन ने देखा कि भाई डाकू आ रहा है, तो उसने क्या किया, लेफ्ट ले लिया। ठीक है, अब इसने भी लेफ्ट ले लिया और उसके बाद इसने क्या किया कि तीन अटैचमेंट्स बनाई ताकि डाकू उसको वहाँ से लेके ना जा सके। ठीक है, एक उसने क्या किया, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैचमेंट बनाई, जिसको हम लोग टोल्स फेशिया के थ्रू। ठीक है, टोल्स फेशिया क्या होता है मैंने आपको बता दिया है पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद इसने क्या किया कि एक बनाई स्टमक के साथ अपनी बॉन्डिंग। ठीक है, एक बनाई स्टमक के साथ थ्रू द गैस्ट्रोलीनियल रिफ्लेक्शन, और एक इसने बनाई टू द लेफ्ट किडनी लीनोरीनल रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं पेरिटोनियल की, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है हमारी इन द वीडियो ऑफ द मीजेंट्री। ठीक है, तो अब इसने अपनी जान बचा ली बाय मेकिंग द थ्री कनेक्शंस एंड मूविंग टू द राइट, तो लेफ्ट। ठीक है, अब उसके बाद एक और बच्चा पैदा होता है, लेकिन ये साथ वाले गांव में पैदा हुआ है। ठीक है, मतलब डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम में पैदा नहीं हुआ, ये डॉर्सल मीजोड्यूडियनम में पैदा हुआ है। तो जी ये पैदा हुआ है डॉर्सल मीजोड्यूडियनम में, लेकिन इसकी जो टेल है, जो इसकी पूंछ है ना, वो इसकी रह गई है हमारे डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम में। अब इसकी वजह से ये फंस गया है। अब ये सोच रहा है कि भाई डाकू भी आ रहा है, मेरी पूंछ इसमें फंसी हुई है, तो अब इसने सोचा कि बाकी मैं तो वहाँ पे हूँ सारा का सारा। तो अब इसने क्या किया, इसने छोड़ दिया खुदा पे कि भाई अब जो तुम्हें मेरे साथ करना है तुम करो, जैसे डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम मूव करेगी मुझे भी मूव करवाएगी और मैं बच जाऊँगा।
इसने ये सोच के खुदा पे छोड़ दिया। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम की जो लेंथनिंग और जो उसकी पोजिशनिंग है, वो पोजिशनिंग ऑफ द पेनक्रियाज भी हमारे पास डिसाइड करता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे रिटन वर्क पे। देखिए, रिजल्ट्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रोटेशन ऑन द डॉर्सल मीजेंट्री। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि पुलिंग ऑफ द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम to the left, so create a bursa that's called the or a space behind the stomach that is called the omental bursa। ठीक है, जिसको हम लोग लेसर सेक या लेसर पेरिटोनियल सेक भी बोलते हैं। उसके बाद क्या करता है कि लेसर ओमेंटम को टू द राइट मूव करवाता है। उसके बाद 5वें वीक में क्या होता है कि स्प्लीन प्रीमोडियम अपीयर होता है बिटवीन द टू लीव्स ऑफ द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। उसके वजह से क्या होता है कि स्प्लीन और डॉर्सल मिडलाइन जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं बिकॉज ऑफ द लेंथनिंग ऑफ द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। अब क्या होगा कि ये जो स्प्लीन होगा ये अटैच करेगा अपने आप को टू द पोस्टीरियर वॉल थ्रू द टोल्स फेशिया, टू द लेफ्ट किडनी थ्रू द रीनल रिफ्लेक्शन और टू द स्टमक बाय द गैस्ट्रोलीनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पेनक्रियाज है ये ग्रो होगा इन द, ये 5वें वीक में ही हो रहा है, इन द डॉर्सल मीजोड्यूडेनम। लेकिन जो इसकी टेल है वो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम में होती है। तो इस वजह से लेंथनिंग एंड अटैचमेंट ऑफ द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम ऑल्सो डिटरमाइंस द फाइनल स्टेज ऑफ पेनक्रियास। अब जी आ जाते हैं कि रिजल्ट ऑफ द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस रोटेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डॉर्सल मीजेंट्री पे इस एक्सिस रोटेशन का क्या फ़र्क या क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि डॉर्सल मिजेंट्री, अब जैसे ये एक्सिस रोटेशन हो रही है तो ये क्या करती है कि डॉर्सल मिजेंट्री ये ऐसे नीचे जाती जा रही है, ये देखिए अब नीचे जाती जा रही है और ये क्या करती है 2 लेयर बना देती है। ठीक है, ये 2 लेयर्स बना देती है और ये जो 2 लेयर्स होती हैं ये इस 2 लेयर्ड या 2 डबल लेयर्ड सैक को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, तो ये 2 लेयर्ड सैक है जो बनता है बिकॉज ऑफ द बल्जिंग डाउन ऑफ द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। ये क्या करता है बेसिकली, अब जाहिर सी बात है डाकू आ रहा था तो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ट्रांसवर्स कोलॉन है, इनको भी तो बचाना था ना डाकू से। तो ये क्या करता है बेसिकली ग्रेटर ओमेंटम लाइक अ कवर या लाइक अ एप्रॉन, ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रांसवर्स कोलॉन के ऊपर चढ़ जाता है ताकि डाकू को नजर ना आए कि इसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रांसफर कोलॉन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका काम होता है ग्रेटर ओमेंटम का। बट लेटर ऑन क्या करता है कि ये 2 लेयर्स हैं ना ग्रेटर ओमेंटम की, ये फ्यूज़ हो जाती हैं। ये फ्यूज़ होकर एक लेयर बना देती है और ये हैंग कर रही होती है थ्रू द डाउन द ग्रेटर कर्वेचर। ये मैंने आपको ग्रेटर कर्वेचर बता दिया है पीछे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो ग्रेटर ओमेंटम की लेयर है ना, ये हमारे पास ये देखिए इसकी ट्रांसवर्स कोलॉन की जो मिजेंट्री है उसके साथ भी थोड़ी सी मिक्स हो रही है, देखिए सही है। उसके बाद हमारे पास क्या बोल रहा है कि अब हम आ जाते हैं हमारे कि इसकी वेंट्रल मिजेंट्री पे क्या असर पड़ते हैं। अब हमारे पास हमें पता है कि वेंट्रल मिजेंट्री की 2 लेयर्स हैं। ठीक है, एक है लेसर ओमेंटम, दूसरी है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, ये बहुत बेसिक बातें हैं, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अब इसकी जो 2 लेयर्स हैं, एक है हमारे पास लेसर ओमेंटम और दूसरी है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब क्या होता है कि जैसे देखिए हमारे पास फेल्सीफॉर्म लिगामेंट फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है। अब फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, लेट मी यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास हमारे लिवर पड़ा है, यहाँ पे हमारे पास हमारा स्टमक और ड्यूडेनम पड़ा है और ग्रेटर पार्ट ऑफ द स्टमक और थोड़ा सा यहाँ पे ड्यूडेनम पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे, तो ये जो होता है ये हमारे पास कनेक्टेड और यहाँ पे हमारे पास होती है हमारी वेंट्रल वॉल। यहाँ पे इनके बीच में जो होता है दैट इज कॉल्ड द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो होता है दैट इज कॉल्ड लेसर ओमेंटम। अब पहले आते हैं इस फेल्सीफॉर्म लिगामेंट को, इसको मैं जूम करके यहाँ पे बना रही हूँ। ये देखें, अब क्या होता है, एक इसकी 2 मार्जिन हैं। ठीक है, एक है इसकी फिक्स्ड मार्जिन और दूसरी है इसकी जो है ना फ्री मार्जिन। ठीक है, तो अब इसकी जो फ्री मार्जिन है ना, देखें अब जैसे ये एक है इसकी ऐसे फिक्स्ड मार्जिन यहाँ पे अटैच्ड है और ये है इसकी फ्री मार्जिन। अब जो इसकी फ्री मार्जिन है इसमें यहाँ पे अम्ब्लाइकल वीन पड़ी हुई होती है। ये अम्ब्लाइकल वीन हमें पता है कि आगे जाके क्या बनाएगी आफ्टर द बेबी, जब वो मतलब आफ्टर बर्थ ये क्या बनाती है हमारे पास, ये बनाती है लिगामेंटम टीरीस हेपेटिस।
और हेपेटिस वर्ड आ गया मतलब कि लिवर से कनेक्टेड है, तो उसको हम लोग लिगामेंट ऑफ लिवर भी बोलते हैं। ठीक है, लिगामेंट ऑफ लिवर। अब हम आते हैं इस हमारे दूसरे वाले सीन पे, जो हमारे पास है लेसर ओमेंटम। अब जो लेसर ओमेंटम है इसकी भी फिक्स्ड मार्जिन और फ्री मार्जिन। अब जो इसकी फ्री मार्जिन है ना, वो भाई दो काम करती है। फॉल्सिफॉर्म वाली ने एक काम किया, दैट इज कि उसके उसमें हमारे पास अम्लाइकल वीन पड़ी थी। अब ये जो लेसर ओमेंटम वाली है इसमें दो काम करती है। एक तो ये थिकन हो जाती है, और ये थिक होके क्या बनाती है, हमारे पास हमारा पोर्टल पेडिसिल, पोर्टल पेडिसिल बनाती है। अब ये जो पोर्टल पेडिसिल है ना, बेसिकली इसमें क्या पड़ा होता है हमारे पास, पोर्टल ट्राइएड। ठीक है, पोर्टल ट्राइएड पड़ा हुआ होता है। और दूसरा ये काम करती है कि ये जो है ना रूफ ऑफ द एप्लॉइक वीन बनाती, एप्लॉइक फोरामेन बनाती है। और इस एप्लॉइक फोरामेन का काम क्या होता है बेसिकली कि ये लेसर सैक और ग्रेटर सैक को कनेक्ट करता है। तो आइए अब इसको देख लेते हैं हमारे रिटन वर्क से। देखें, रिजल्ट ऑफ द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस रोटेशन। इसमें क्या होता है कि पहले डॉर्सल मेसेंट्री पे क्या असर पड़ते हैं कि जो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम है ये बल्ज हो जाती है और ये डबल लेयर्ड सैक बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम, जो आगे जाके ये जो एक्सटेंड करती है टू द ट्रांसफर कॉलॉन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसको कवर करती है लाइक एन एप्रॉन। ठीक है, उसके बाद ये जो दो लेयर्स हैं इसकी, ये वाली ये फ्यूज होके एक लेयर बनाती है, और ये हैंग कर रहे होते हैं डाउन द ग्रेटर कर्वेचर। उसके बाद हमारे पास क्या बोल रहा है कि जो पोस्टीरियर वॉल होती है ग्रेटर ओमेंटम की, वो हमारे पास ट्रांसफर कॉलॉन की मेसेंट्री से भी अटैच्ड होते हैं, जो मैंने आपको सारा का सारा फिगर में दिखा चुकी हूँ। अब हम कहते हैं कि इसके असर क्या पड़ते हैं ऑन द वेंट्रल मेसेंट्री। वेंट्रल मेसेंट्री के दो लेयर्स, लेसर ओमेंटम एंड द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। फेल्सीफॉर्म की फ्री मार्जिन में हमारे पास अम्लाइकल वीन पड़ी हुई होती है, जो आगे जाके लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस या लिगामेंट ऑफ द लिवर बनाती है। उसके बाद आता है हमारे पास लेसर ओमेंटम। क्या करता है, लेसर ओमेंटम का क्या काम होता है कि इसकी फ्री मार्जिन पे जो कनेक्ट कर रही होती है ड्यूडेनम या स्टमक और लिवर को, इसकी ये थिकन हो जाती है और पोर्टल पेडिसिल बनाती है। पोर्टल पेडिसिल क्या, इसमें क्या होता है, पोर्टल ट्राइएड। अब पोर्टल ट्राइएड में क्या क्या होते हैं, ट्राइएड मतलब तीन चीज़ें होंगी इसमें, जिसका मैंने फॉर्मूला या नेमोनिक बनाया हुआ है HBP। अब ये जो HBP है मतलब कि हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट और पोर्टल वीन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इसमें होती हैं पोर्टल ट्राइएड में। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट थिंग पे, दैट इज़ कि ये हमारे पास रूफ ऑफ द एप्लॉइक, मैं आपको दिखाती हूँ, रूफ ऑफ द एप्लॉइक फोरामेन बनाती है, जिसको हम लोग एप्लॉइक फोरामेन ऑफ द विंसलो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक ओपनिंग है जो कनेक्ट करती है ओमेंटल बर्सा, जिसको हम लोग लेसर सैक बोलते हैं, और ग्रेटर सैक, जिसको हम लोग पेरिटोनियल कैविटी भी बोलते हैं। इन दोनों को कनेक्ट करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टमक, एंड आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी और फन रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।